इंग्लिश का पेपर चाहे तुम्हारा अच्छा गया है या बुरा गया है, फर्क नहीं पड़ता। साइंस का पेपर तुम्हारा सबसे बेहतरीन जाने वाला है और ये मेरी गारंटी है। मैं तेरे साथ खड़ा हूं साइंस के पेपर के अंदर। देखते हैं कैसे अच्छे मार्क्स नहीं तू लेकर आएगा। मेरी गारंटी है साइंस के अंदर तेरे अच्छे मार्क्स कोई रोक नहीं सकता। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आज बात कर रहे हैं साइंस की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, अभी ना दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक वो जिनका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत बेहतरीन बात है, कांग्रेचुलेशन। बट बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका पेपर छूट गया है, अच्छा नहीं जा पाया है। मैं सभी उन स्टूडेंट से बोलना चाहता हूं, इंग्लिश का बदला साइंस से लेंगे। साइंस में ना मैं खड़ा हूं यहां पर। कैसे पढ़ना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर देखते ही क्या क्या चीजें तुम्हें करनी है, कैसे तुम्हें पेपर लिख के आना है, सब कुछ एक वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो हल्की सी लंबी होगी, पूरी डिटेल में देखना। पूरा प्लानर देने वाला हूं, कैसे तुम पढ़ोगे मैं पढ़ाऊंगा यहां पर खड़ा रहकर। हर रोज पढ़ाने वाला हूं। बट उससे पहले, अभी तेरा इंग्लिश का पेपर हुआ था ना, एक इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी। उसके अंदर मैंने क्या दिए थे, इंग्लिश के नोट्स दिए थे, लिटरेचर के नोट्स दिए थे। नोट्स के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए थे। बहुत सारे बच्चों ने नोट्स का यूज किया। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि नोट्स में से जो तुम्हारा पेपर है, बहुत सारे सवाल डायरेक्टली मैच होके आए हैं, तुम बोलोगे भैया 2-3 सवाल आए होंगे। 3 सवाल नहीं, 4 सवाल नहीं, 5 सवाल नहीं, 7 सवाल नहीं, 8 सवाल नहीं, 9 या 10 सवाल सेम आए उन नोट से। जिन जिनने नोट्स पढ़ा है उन्हें पता है। भैया हम नहीं मानते, प्रूफ दिखाओ। लो भाई, तुम सभी के लिए प्रूफ भी लेकर आए हूं। ये देखो, एकदम डिटेल में देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन। ये है तुम्हारा पेपर जो कि इंग्लिश का हुआ है और ये अपने नोट्स में दे रखा है। सेम सवाल, ऐसे एक सवाल नहीं है, सारे के सारे के। ये देख लो, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, 6, 7, 8, 9, ऐसे के ऐसे 9 के 9 सवाल हैं जो कि सेम उठकर आए हैं नोट्स में से। और ये नोट्स तो ना मैंने टीम के साथ बैठ के बनाए थे, तब इतने क्वेश्चन सेम आ गए। अब इमेजिन करो, साइंस के तो पूरे के पूरे नोट्स मैं खुद बना रहा हूं अपनी मेहनत से, है ना। उसके पीछे जो इतने महीने की मेहनत है, उससे कितना पेपर आने वाला है और वो तुम्हें दिखने वाला है एग्जाम के अंदर। मेरी जुबान है बेटा, मेरी जुबान। अपने सीनियर से पूछना, वो बताएंगे प्रशांत भैया क्या चीज है। अब फटाफट से बात करते हैं पेपर के बारे में। सबसे पहले पढ़ना कहां से भैया साइंस का, ये बता दो। कुछ लेकर आगे हो क्या हमारे लिए? बिल्कुल लेकर आया हूं यार, महा मैराथन तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, अब देखना, पहले एक चीज समझो कि जो आपकी साइंस होता है ना, साइंस 3 चीजें हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। महा मैराथन के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले समझो गलतियां क्या तुम करने वाले हो। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक करेंगे, क्या करेंगे वो भी बता दूंगा। फिजिक्स में टफ न्यूमेरिकल आएंगे, इसका क्या सोल्यूशन है वो भी बता दूंगा। बायोलॉजी सबसे आसान होने वाली है, बस तुम्हें आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए, कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। अब देखो महा मैराथन क्या है और मैं क्या क्या लेकर आने वाला हूं। बेसिकली अगले 4 दिन जंग का समय आ चुका है। 16, 17, 18, 19 और 20 की सुबह 4 बजे क्या क्या करने वाले हैं ध्यान से देख लो। 16 को हम कंप्लीट केमिस्ट्री करने वाले हैं। कितने बजे? 6 बजे आ जाना शाम को। कितने भैया? इसके अंदर क्या पूरी थ्योरी कराओगे, सारे क्वेश्चन कराओगे? बिल्कुल कराऊंगा। थ्योरी भी होगी, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा। कितने घंटे में भैया? 10 घंटे में पढ़ाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, 4 घंटे, 4 घंटे बस, उतने में पूरी केमिस्ट्री खत्म। फिर 17 को अपन पूरी फिजिक्स खत्म करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे? बायोलॉजी खत्म करेंगे। और 19 फेब को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम एक सीरीज लेने वाले हैं। वो क्या होने वाला है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, उनके बारे में मैं आपको बाद में लाइव्स के अंदर बताऊंगा। और उसके बाद 20 फरवरी को होगा द अल्टीमेट रिवीजन, सुबह 4 बजे। ये मिस मत करना, है ना। बहुत लोग इस पे सवाल उठाते थे कि भैया इतना सुबह क्यों पढ़ाते हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो। आज वो खुद सुबह उठकर तुम्हें पढ़ाने वाले हैं, तो कोई सवाल नहीं उठाएगा बेटा, ठीक है। और अगर तुम्हें मन में डाउट आए भैया क्या आपसे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, मैं बोल रहा हूं मेरी मत सुनो, अपने सीनियर्स से जाना, उनसे पूछना कि भैया दीदी आपने कैसे पढ़ा था, वो तुम्हें रियलिटी बता देंगे। मुझे बोलने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उन्होंने भी पढ़ा था, उनके भी मार्क्स आए थे, तुम भी पढ़ोगे, तुम्हारे भी मार्क्स आएंगे। और ऐसे मार्क्स आएंगे ना कि वो दुनिया वाले सब देखते रह जाएंगे कि इसकी तो साइंस वीक थी, इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई, है ना। और जो लोग बोल रहे हैं ना साइंस का पेपर टफ आएगा, मेरे से पढ़ोगे ना कुछ टफ नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूं। ये सारी की सारी चीजें हैं। अब ध्यान से समझना, एक लाइव का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, पहला जो कि 16 फरवरी को है, कंप्लीट केमिस्ट्री। जाओ लिंक पे क्लिक करो, नोटिफिकेशन दबा दो ताकि तुम्हें याद रहे, और 6 बजे तुम फिक्स आ जाओ इस चैनल के ऊपर। और यहां पर तुम डेली 4-4 घंटे मांगूंगा, काम खत्म कर दूंगा साइंस का, ये मेरी गारंटी है। इस प्रकार से तुम्हें हर रोज पढ़ना है। उसके अलावा अब एक वीडियो है, वीडियो की भी मैं लिंक दे दूंगा, इंपॉर्टेंट डायग्राम वाली। तो जो इंपॉर्टेंट डायग्राम वाली वीडियोस है ना, वो तुम देख लेना,
है ना, क्योंकि सारे सेशंस के अंदर सारे डायग्राम प्रैक्टिस कराना वो पॉसिबल नहीं, उनके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। और जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं वो तो मैं इन्हीं लेक्चर के अंदर तुम्हें करा दूंगा। उसके अलावा भैया कुछ दे रहे हो क्या? बिल्कुल दे रहा हूं आपको। मैं देने वाला हूं चीट नोट्स। यहां पर तुम देख सकते हो चीट नोट्स क्या है। कुछ नई चीज आ गई क्या? मैंने बोला है ना, देखो असली चीट नोट्स तो वो होते हैं ना जो कि एक पेज के अंदर सारा का सारा चैप्टर उसके अंदर समा जाए। कितनी अच्छी चीज हो जाएगी ना रिवीजन के लिए। एग्जाम से एक दिन पहले इमेजिन करो चीट नोट्स मिल जाएं, मजा नहीं आ जाएगा? भैया कैसे दिखते हैं चीट नोट्स? मैं तुम्हें लाइव के अंदर देने वाला हूं चीट नोट्स। ये देखो पूरा का पूरा एक चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एक पेज के अंदर सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है। एक पेज यानी एक तरफ का ये, पीछे की तरफ का ये, ऐसे एक पूरे पेज के अंदर एक पूरा का पूरा चैप्टर हमने समाप्त कर दिया। इससे बाहर पेपर में नहीं पूछा जाता। ये होते हैं असली चीट नोट्स। ये भी बनवाया है बेटा, ठीक है? लाइव के दौरान दूंगा सारे के सारे चीट नोट्स भी तुम्हें मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से तुम्हें पढ़ना है, ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है। करना क्या है? भरोसा रखना है और प्रशांत भैया को बोलना है, प्रशांत भैया हमारा हाथ पकड़ लो। बस मैंने हाथ थाम लिया, बात खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं पेपर देखते ही क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। ध्यान से सुनो, 5 मिनट के अंदर पूरी स्ट्रैटेजी समझाऊंगा। पेपर देखते ही सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? अंडरलाइन करना है या फिर तुम्हें डॉट लगाना है। किन किन चीजों पे डॉट लगाना है? यूनिट्स पे। देखो होता क्या है, जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में कभी कभार यूनिट होगा सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में, तो वहां पर ना तुम डॉट लगा लो, है ना। या फिर कुछ कुछ क्वेश्चन में होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट आंसर, नॉट, तो उस नॉट पे ऐसे डॉट लगा लो। पता है क्यों? क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ना सिली मिस्टेक करते हैं, हम नॉट कभी कभार नहीं पढ़ते और अपन आंसर गलत मार्क करके आ जाते हैं। तो तुमने अगर छोटा सा डॉट लगा रखा होगा ना वहां पर, देखो अंडरलाइन करने से एग्जामिनर को प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, तो तुम डॉट लगाओ, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। डॉट लगाए जैसे ही तुम पढ़ रहे होगे तो तुम्हें दिखेगा अच्छा ये मुझे देखना था, यहां पर यूनिट सेंटीमीटर है, तो वहां पर तुम्हारी नजर पड़ जाएगी। तो पेपर देखते ही सबसे पहले तो ये करना है। उसके बाद क्या करना है? चूज ऑप्शन वाले क्वेश्चन, यानी जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना तुम्हारे सेक्शन डी सेक्शन ई ऑप्शन मिलते हैं, उनको चूज कर लेना। पेपर देखते ही जो शुरू के 15 मिनट तुम्हें रीडिंग के मिलेंगे। उसके अलावा मार्क डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन तुम्हें देखते ही पता चल जाता है ये तो बहुत डिफिकल्ट है, उनके ऊपर सर्कल मार्क कर लो या तो डॉट लगा लो। क्यों? क्योंकि उन क्वेश्चन को शुरू में अटेम्प्ट मत करना। कभी भी हार्ड क्वेश्चन शुरू में अटेम्प्ट नहीं करे जाते। इससे क्या होता है? इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अगली चीज, अटेम्प्ट एमसीक्यू। अगर फिर भी टाइम बच जाए 15 मिनट में ये सब करने के बाद, तो तुम क्या करो? एमसीक्यू के सारे आंसर वहां पर सोचते जाओ दिमाग के अंदर। टिक मत करना एमसीक्यू पेपर के ऊपर। बहुत सारे एग्जामिनर पेपर छीन लेते हैं, ऐसा मत करना। बस दिमाग में सोचते जाना इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका होगा। ठीक है, चलो तो पेपर देखते ही तो हमें ये करना है। अब उसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है भैया? सबसे पहला पॉइंट, कीवर्ड स्ट्रैटेजी। जब आंसर हम लिख रहे हैं, स्पेशली बायोलॉजी का आंसर, तो मैं आपको बता चुका हूं, इंग्लिश में भी बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उनको अंडरलाइन कर देना। मान लो तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझा रहे हो, उसमें तुम कुछ भी पार्ट समझा रहे हो, तुम्हें लगता है ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंसिल से अंडरलाइन कर देना। टीचर आएगा, टीचर देखेगा, ओहो इसको तो आता है, टिक करेगा, आगे बढ़ जाएगा, नंबर नहीं कटेंगे। अगली चीज, गैप ऑफ 2 लाइन। हर एक आंसर के बाद 2-3 लाइन का गैप छोड़ो। ठीक है, पेपर यहां मत बचाओ, 2-3 लाइन का गैप छोड़ो, एकदम क्लीन दिखना चाहिए पेपर। अगली चीज क्या है? न्यूमेरिकल हैक। याद रखो, जब भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हो, 2 चीजें पे फोकस करो। सबसे पहले हमेशा गिवन लिखो। अगर तुम गिवन नहीं लिखोगे शायद टीचर तुम्हारे नंबर काट लें। उसके अलावा लास्ट में यूनिट लिखो। क्या लिखो बेटा? यूनिट। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो भी टीचर नंबर काट सकते हैं। आंसर को हमेशा से बॉक्स में बंद करा करो, है ना। जैसे 25 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आया तो ऐसे बंद कर दो, है ना। और यूनिट जरूर लिखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, रफ वर्क स्ट्रैटेजी। देखो जब भी तुम फिजिक्स की न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो तुम रफ में करते होगे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट। जब भी तुम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हो ना, लास्ट पेज पे ऐसे रफ हेडिंग डालो, वहां पर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो। और जब भी तुम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो तो उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर जरूर लिख लेना। जैसे कि मान लो तुम क्वेश्चन नंबर 15 का रफ वर्क कर रहे हो, तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 15 जरूर लिख लेना। क्यों? इमेजिन करो तुम्हें लास्ट के टाइम पे अपनी कैलकुलेशन को चेक करना है, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम पूरी कैलकुलेशन वापस से करो, तो तुम लास्ट में जाओगे, देखोगे अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 की कैलकुलेशन मैंने यहां पर कर रखी है, तो इस कैलकुलेशन को तुम फटाफट से पूरी की पूरी चेक कर लोगे। समझे? ये होती है स्मार्ट रफ वर्क स्ट्रैटेजी। मैथ में भी यही यूज लेनी होती है और फिजिक्स में भी यही यूज लेनी होती है। अगली चीज, बायो आंसर्स। देखो भाई, बायो के जो आंसर्स हैं बहुत दिमाग लगाकर लिखना, है ना। जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी आपकी बायो वाले सेशन के अंदर, उसके अंदर मैं आपको बता भी दूंगा कि बायो के आंसर स्पेसिफिकली लिखने कैसे होते हैं, तो उसकी टेंशन मत लो। अगली चीज देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? सेक्शन ई, जो केस बेस्ड क्वेश्चन वाला तुम्हारा सेक्शन आता है, जिसके अंदर एक बड़ा सा पैराग्राफ आता है, उसके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको समय देना है तुम्हें, है ना। ये मत करना कि सारा समय तुमने
2 मार्कर 3 मार्कर इन सब में लगा दिया और ये लास्ट के सेक्शन के लिए तुम्हारा समय ही ना बचा। वैसे साइंस का पेपर उतना लेंदी नहीं आता, कभी भी आज तक लेंदी नहीं आया पेपर, थोड़ा सा ट्रिकी आता है, तो कभी भी ट्रिकी क्वेश्चन में फंसना मत। तुम्हें लग रहा है ना क्वेश्चन टफ है, स्पेशली ऐसा फिजिक्स में होगा तुम्हारे साथ, तो तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन टफ है तो उसको छोड़ देना और बाद में लास्ट में अटेम्प्ट करना। अगली चीज, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, यहां पर भी टाइम वेस्ट तुम कर दोगे, तो अगर तुम्हें कोई लगे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो उसको भी बाद में अटेम्प्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फाइनल टिप्स क्या है साइंस के लिए? फाइनल टिप्स ये हैं, कभी कभार ट्रिकी क्वेश्चन दिखेंगे, बट प्रशांत भी है कि मैराथन से पढ़ोगे तब भी दिखेंगे तब तो नहीं दिखेंगे, बट कभी कभार दिख सकते हैं। तो उन ट्रिकी क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करो ताकि कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। अगली चीज, नो डिस्कशन बिफोर एग्जाम। जब भी स्कूल में जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, दोस्त वोस्त बोलेंगे तूने क्या करा, तूने क्या करा, है ना, बोलेंगे हमने तो प्रशांत भाई की मैराथन देखी थी, ये करा था वो करा था। ज्यादा डिस्कशन मत करना उनके बीच में, उससे क्या होता है तुम शायद डीमोटिवेटेड फील करोगे। अगली चीज, कैलकुलेशन पर टाइम लगाना। याद रखना कैलकुलेशन पे गलतियां मत करके आना, उसमें टाइम लगाओगे उतने ही बेहतरीन तुम्हारे नंबर आएंगे। फिर बोल रहा हूं साइंस का पेपर उतना लेंथी नहीं आएगा, इसलिए कैलकुलेशन आराम से करना, बट गलती मत करना, स्पेशली पूरी की पूरी वो लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के अंदर। अगली चीज, डायग्राम जब भी बनाओ तो हमेशा लेबलिंग करना। वहां पर कोई भी डायग्राम बना रहे हो, न्यूरॉन का बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, लेबलिंग जरूर करके आना। यह आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी थी। लिंक लाइव का, जो कल की लाइव है उसका कहां है? डिस्क्रिप्शन में जाओ, नोटिफिकेशन क्या करना है तुम्हें ऑन कर लेना है, अभी के अभी मिल रहे हैं डेली 6 बजे, और सुबह का जो 4 बजे का सेशन है वो तो तुम जरूर देखना, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब कुछ कराने की जिम्मेदारी प्रशांत भाई ने ले ली है ना। हर बार बोलता हूं, अगर ये हाथ पकड़ लिया है ना, इस हाथ को छोड़ूंगा नहीं जब तक तुझे पेपर के अंदर बैठा कर नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो जाओ, तैयारी करो, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, सब कुछ मैं करा दूंगा, सब कुछ मैं करा दूंगा। बस तू फोकस करना कि तू जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तू पढ़ता जाए और तू साथ साथ में अपना रिवीजन भी करता जाए। अब जब मैं लाइव लेने वाला हूं उससे पहले तुम एक बार मेरे रैपिड रिवीजन वगैरह देखकर आना, फिर मेरी लाइव लेना, मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, सिमिलरली अगले दिन फिजिक्स खत्म हो जाएगी, अगले दिन बायोलॉजी खत्म हो जाएगी, फिर बहुत सारे क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे और सुबह का सेशन तो तुम्हें पता ही है। चलिए, ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, जाओ मिलते हैं, साइंस पढ़ते हैं मिलके।